हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स काउट्स। ये है डब्ल्यूपीएल का प्रीव्यू बिटवीन एमआई एंड यूपी एट द अरुण जेटली स्टेडियम। और मुंबई हार के आ रही है फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल चेजिंग। और आखिरी जो मुकाबला हुआ था यूपी से, वहां पे भी हार के आ रही है। तो जो कि टूर्नामेंट फेवरेट है, फिर से जो डिफेंडिंग चैंपियंस फिर से फेवरेट है दूसरा टाइटल जीतने के लिए, वो क्या स्ट्रगल करते हुए फिर से दिखेंगे दिल्ली में, एक जो कम्प्लीटली नई सरफेस है जहाँ पे वो अब तक पहले खेले थे उससे। और क्या आपकी फैंटेसी टीम में चेंजेस होंगे? हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स। और हमारे साथ में है हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट मिस्टर प्रतीक गोसा। प्रतीक भाई, ये जो मुस्कान है आपकी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है मेरे को, क्योंकि मुंबई जो है बहुत ही बुरी तरह लास्ट मैच हार के आ रही है। और इससे पहले तक वो चीज में कोई मैच हारे ही नहीं थे, और पहली बार हारे, और जब हारे तो फिर काफी बुरी तरह हारे। और हमेशा से देखा है हमने, एमआई जो है अपने ओवरसीज प्लेयर्स पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होती है। और ऑफ कोर्स हरमनप्रीत ने वो कंट्रीब्यूट किया है, वैसे का भाटिया ने भी किया है, बट आपका स्पेशली फ्रॉम फैंटेसी स्टैंड पॉइंट रिलायंस जो है बहुत ज्यादा रहता है ऑन द ओवरसीज प्लेयर्स। और वो रिलायंस सुन के कुछ और रिलायंस भी याद आ गया। बट प्रतीक भाई, मुंबई क्या लगता है आपको वापसी कर सकती है? लास्ट मैच में यूपी ने धो दिया था इन्हें, और वो केपी नवगिरे जो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं नहीं छोड़ूंगी एमआई को, वो वाली केपी नवगिरे उसी मैच में दिखाई दी, उसके बाद तो नहीं दिखी। इस मैच में क्या अभी भी आपके लिए मुंबई एज फेवरेट स्टार्ट करेगी? उसके बाद में हम बात करेंगे विकेट की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाँ पीयूष भाई, अभी भी मुंबई फेवरेट्स है। मतलब पिछली गेम में हारे, आई थिंक अभी इस टूर्नामेंट के दो हार आ चुकी है। समटाइम्स ये एक अच्छा साइन भी होता है कि अनडिफिटेड जाना एक टूर्नामेंट में हैज नॉट टर्न आउट टू बी वेरी वेल, स्पेशली फॉर टीम्स जिसके नाम में इंडिया होता है। तो बेटर है कि हम अभी हार जाएं और चेस करते हुए अभी हार जाएं, ताकि बाद में ना हारें। यूपी के सामने मैं फेवरेट्स मानूंगा अभी भी इंडिया को। इंडिया को क्या, मुंबई मुंबई इंडियंस को, मिले सब एक ही हैं, बट मुंबई इंडियंस को फेवरेट मानूंगा। अगेन यूपी ऑल्सो इतना बढ़िया टूर्नामेंट उनका नहीं रहा है, राइट? पिछले तीन में आप देखो तो यूपी भी आई थिंक दो गेम हार के आ रही है। नहीं, पिछले तीन में एक गेम हार के आ रही है, उसके पहले दो कंटिन्यूस बैक टू बैक जीते थे अगेंस्ट मुंबई एंड गुजरात। पर यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुंबई विल कम आउट ऑन ट्रम्प्स, एंड जो भी मिस फॉर्चून आना था वो आ चुका है। या इंडियंस के अगेंस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं दिखेंगे, बट एक टीम है इन येलो जो लास्ट मैच में धो के आई है, वो है यूपी। और इस मैच में भी मेरे लिए भी मुंबई स्टार्ट करेगी एज फेवरेट। बट विकेट जो था वो बहुत ही डिफरेंट तो था ही, बट काफी अनप्रिडिक्टेबल भी था। आपको रन तो काफी देखने को मिले, बट मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो इतना अच्छा विकेट था जितने आपको रन देखने को मिले। क्योंकि एक साइड अगर आप देखेंगे तो लास्ट मैच में एक साइड विकेट पे थे हम, जहाँ पे एक साइड की बाउंड्री 46 मीटर्स थी, और अगर राइट हैंडर्स के लिए अगर आप थर्ड में देखेंगे तो वो 42 मीटर्स, तो बहुत ही छोटी बाउंड्रीज। और जेमिमन ने बहुत ही अच्छे से वो जो बाउंड्रीज है उसका यूज किया था। उन्हें पता था कि वो, क्योंकि एक एंड को कवर करने के लिए बॉलर्स डालेंगे वाइड यॉर्कर वाली लाइन, वो ऑलरेडी वहां पे शफल होके, और उन्होंने ऑफ साइड लेग साइड दोनों कवर करके काफी रन किए थे। बट अगर आप देखेंगे तो जो वेरिएशंस किए थे बॉलर्स ने, गुड लेंथ पे बॉल बहुत ज्यादा नीचे रही थी, और वो ना सिर्फ फर्स्ट इनिंग में हुआ था बल्कि सेकंड इनिंग में भी। और मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा ध्यान उस पर गया, क्योंकि रन बहुत इजीली आ रहे थे। बट वो उतना अच्छा विकेट तो नहीं था जितना रन पड़े, और जितना लग रहा था कि शायद बहुत ही अच्छा ये पाटा विकेट है। तो पाटा तो बिल्कुल नहीं था। प्रदीप भाई, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप विकेट पे? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो, क्योंकि आपके सारे ओपोनेंट्स बैटर्स भर के आएंगे, टॉप ऑर्डर बैटर्स जिस तरीके से रन पड़े, और हो सकता है नंबर 3 नंबर 4 के बैटर्स भी लेके आए। बट अगर आप सही से विकेट वो रीड कर सकते हैं, और वो एक प्लेयर का जो डिफरेंस हुआ, आप बैटर की जगह बॉलर लेके गए, वो एक विकेट दो विकेट ले गया, तो हो सकता है वही आपको मैच जिताए हरा दे। कुछ भी कल मतलब पर्सनली मेरी टीम में भी यही हुआ। मैं गया था पूजा वस्त्रकर के साथ इन प्लेस ऑफ जमीमा रॉड्रिक्स, एंड मतलब हम सभी को पता है कि हाउ इट टर्नड आउट। सेम सेम सेम। हाँ तो मतलब बट मैं अभी भी स्टिक करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी के साथ। मतलब जैसे आपने सही कहा कि मतलब पिछले गेम में थोड़े ज्यादा रन बन गए जितना बनने नहीं थे। अनफॉर्चुनेट था कि मतलब विकेट्स की तरफ, विकेट्स कॉलम में इतने हमने टैली नहीं देखने को मिला। बट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नथिंग वुड चेंज। मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी गेम वन में थी दिल्ली पर, वो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा। प्रेफरेबली एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ ना जाके एक एक्स्ट्रा बॉलर को यहाँ पर बैक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कैप्टनसी ऑप्शन पे आते हैं, जो कि आपके पास कुछ अगेन वही ऑब्वियस नाम है, जिसमें नाट ब्रंट मिलेगी आपको, आमिर अकर मिलेगी। अगर यूपी की बात करें तो आपको वहां पे चमारिया टबटू मिलेगी। इसके अलावा आपके पास सोफिया क्लिस्टन का एक ऑप्शन है, ग्रेस हैरिस है, और हेली मैथ्यूज, जिनकी हमने अभी बात भी नहीं की है। तो आपके पास ये 5 क्वालिटी ऑप्शन, इनफैक्ट 6 क्वालिटी ऑप्शन हैं, जिनमें से आप पिक कर सकते हैं दो। और वो दो का सिलेक्शन काफी हद तक वहां पे लक इन्वॉल्व होगा। प्रतीक भाई, अगर आपको 6 में से एलिमिनेट करने हो चार, और वो दो जो आपके ऑर्डर में होंगे एज पर टॉस, वो कौन से होंगे? पीयूष भाई, काफी इंकी पोंकी वाला सीन हो जाएगा। मतलब बिकॉज इतने क्वालिटी ऑप्शन है वहां पर, किसको भी आप ड्रॉप करो और अगर उनका वो दिन है तो आप बहुत बुरी तरह से हर्ट करोगे।
तो इसमें मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एज फैंटेसी प्लेयर्स खुद को बहुत ज़्यादा जज मत करना, और डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ जस्ट बिकॉज आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस दिन नहीं हुआ, बिकॉज 6 के 6 बहुत तोड़ू ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अभी भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे लिए टॉप 2 प्रायोरिटी में कौन होंगे, उसमें नंबर 1 पे नेट स्क्वेयर होती है, प्राइमरली बिकॉज अपने पूरे कोटा ऑफ ओवर्स करके जाती है वो। होपफुली मतलब इस बार हमें अपफ्रंट भी देखने को मिले उनको बॉलिंग करते हुए, बिकॉज लास्ट गेम में साइका इशाक ने स्टार्ट करा था अलॉन्ग विद सबने इस्माइल। तो नेट स्क्वेयर मिल लिया, एंड प्लस वैल्यू भी है बैटिंग एट नंबर 3, राइट। सेकंड जो ऑप्शन है वो मैं डिपेंड करेगा कि बॉलिंग फर्स्ट कौन कर रहा है। यदि मुंबई इंडियंस बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो वहां पर अमेलिया केयर अगेन एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन होगी, बिकॉज डेथ में बॉलिंग आएगी। पिछली गेम में पहली बार आई थिंक बहुत अनयूजुअल था कि अमेलिया केयर को पूरे कोटा ओवर्स नहीं मिले, और जितनी पिटाई हुई आई थिंक 17.5 की रन रेट से इनको रन कंसीड करते उन्होंने। बट बॉलिंग फर्स्ट वैल्यू है मेरे हिसाब से, डेथ में वैल्यू भी आएगी, प्लस बैटिंग भी अभी नंबर 5 पर आ जाएगी विद हरमन बीइंग देयर। तो मुंबई बॉलिंग फर्स्ट में अमेलिया केयर मेरे लिए सेकंड ऑर्डर पे रहेंगी। यदि यहाँ पर करती हैं यूपी बॉलिंग फर्स्ट, तो वहां पर मैं थोड़ा सा टेम्पटेड रहूंगा टू गो विद समर यादव। अगेन सेम लॉजिक, बैट्स इन टॉप 3, एंड इनके भी जो ओवर्स हैं वो 4 ओवर्स पूरे आते जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मेरा जो वाइस कैप्टन वाला स्लॉट है वो थोड़ा सा शफल करेगा डिपेंडिंग ऑन टॉस। यार इंपॉर्टेंट ये था, लास्ट मैच में ड्यू भी नहीं आई थी क्योंकि एक तो बहुत हवा चल रही थी और उसकी वजह से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ड्यू आएगी, बट सेम अगर वेदर नहीं रहती है तो फिर आपको ड्यू भी दिख सकती है। हालांकि जो टेम्परेचर है दिल्ली में वो अनयूजुअली अभी बहुत ही लो है, और वेदर जो आप इस सीजन एक्सपेक्ट नहीं करते हो वैसी वेदर वहां पे फिलहाल है, जो कि कंडीशंस को काफी इम्पैक्ट कर रही है। और वो जो न्यू बॉल से वैल्यू है वो थोड़ी बहुत अभी भी यहाँ पर है, और बॉल अच्छा खासा मूव कर रही थी, जो कि दिल्ली में इस सीजन आप नहीं एक्सपेक्ट करते। फिलहाल के लिए हम बेस टीम पे आते हैं। तो आपके पास अगेन कैप्टनसी ऑप्शन की बात करें तो आपके पास जैसे प्रतीक भाई ने बोला कि आपके पास अगर चेस कर रही है चमारी तो वो अभी भी अच्छी ऑप्शन है, गिवन कि वो जो डीआरएस कॉल्स उनके फेवर में जाए, जो कि लास्ट मैच में नहीं जाने की वजह से वो काफी एक इम्पोर्टेंट फेज था मैच में। अगर शायद चमारी और खेलती रहती तो मैच और ज्यादा क्लोज होता। तो वो एक ऑप्शन रहेगी अलॉन्ग विद ग्रेस हैरिस। अगेन नंबर ऑफ ओवर्स कर रही हैं, आपको फिर से पहला ओवर करती हुई ग्रेस हैरिस मैच में दिख सकती है अगेंस्ट जस्टिका, और बैटिंग वैल्यू उनके साथ में है ही। इसके अलावा अगर मुंबई चेस कर रही है तो अगेन अमेलिया कर मैच सेवर आपके लिए फिर वो थोड़ी बेटर ऑप्शन बन जाती है, गिवन कि ड्यू वहां पे आए। तो इसलिए आपको विकेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए जो बिल्कुल नहीं देखना है वो है जब आप बेस्टिंग बनाओगे फैंटेसी अखाड़ा की, तो वहां पे अगेन लोएस्ट कमीशन चल रहा है, और इसके साथ साथ एक नया ऑफर लाइव हो चुका है, जो कि आप ऐप पे जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिल जाएगी। बस फिलहाल के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इतना ही बोलूंगा अगर आपको बॉक्सिंग डिटेल्स देखना है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वो भी डायरेक्ट एमसीजी में, तो आप ऐप पे जरूर जाओ, कुछ तो स्पेशल आपको मिलेगा। फिलहाल वीडियो सेक्शन में चलते हैं। आपके पास ऑप्शन है ऑफ हीली एंड यस्तिका भाटिया, दोनों के साथ बैटिंग वैल्यू शायद हीली के साथ थोड़ी ज्यादा है। लास्ट मैच में उन्होंने रन किए, और यस्तिका भी अच्छी फॉर्म में आ रही थी, बट जो खतरा है दोनों को ड्रॉप करने का वो है विकेट कीपिंग पॉइंट, जो कि यस्तिका के केस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि बैटर्स हमें लेकर के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, और फिर वो स्टंपिंग पॉइंट्स काफी मिलते हैं। प्रतीक भाई, हमने काफी डिस्कशन किया कि यस्तिका भाटिया को आप बैट फर्स्ट में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना हो। क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे यस्तिका भाटिया को पहले बैटिंग करते हुए ड्रॉप करने का? हाँ पीयूष भाई, मतलब जैसे हमने डिस्कस भी करा कि शायद यस्तिका भाटिया की वैल्यू चेस करते हुए थोड़ी सी ज्यादा हो, बिकॉज जब हम मुंबई इज बॉलिंग फर्स्ट तो वहां पर अगेन डेथ वाली जो वैल्यू है अमेलिया की, वहां पर डांस मतलब बैटर्स अक्सर डांस करते हुए आगे आ जाते हैं, जैसे आपने कहा था स्टंपिंग के पॉइंट आ जाते हैं वहां पर, तो काफी बढ़िया और इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो यस्तिका जब चेस कर रही हो तब उनको बैट करेंगे, और जब मुंबई की आ रही है बैटिंग फर्स्ट तो वहां पर ड्रॉप करने का रिस्क लेके एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ शायद जाना बेटर होगा। डांस से फिर मुझे याद आया कि बैटर्स बिल्कुल वैसे ही डांस करते हैं नाटू नाटू पे, जैसे हमारे 3 सुपरस्टार्स कर रहे थे अभी शादी में। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, 20th ओवर में आती है अमेरिका कर, और फिर उसके बाद नाटू नाटू चलता है, जिससे दोनों दो लोगों का फायदा होता है, एक तो अमेरिका की कैप्टन वाइस कैप्टन, और दूसरे जिनके पास में जस्टिका भाटी अपनी टीम में। तो अगर आपकी टीम में नहीं और सामने हो गया नाटू नाटू तो फिर आप अपनी लीग में चेक करना। तो बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल के लिए हरमनप्रीत कौर जो कि इकलौती बैटर होगी हमारी, नवकीन ने लास्ट मैच में जो दोनों टीम्स के बीच में हुआ था रिवर्स फिक्सर, उसमें 50 मारी थी, और वो इकलौती उनकी 50 थी इस सीजन, उसी मैच पे रन किए थे, उसके अलावा रन आए नहीं है। जो कि हमने बात भी की थी कि 10 में से जो 2 मैचेस में वो चलने वाली है उसमें हम हार जाएंगे खुशी खुशी, बट 8 में टीम खराब नहीं करेंगे, तो पैटर्न इसमें भी चलने वाला है। अमनजोत कौर जिन्हें फाइनली बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिली लास्ट मैच में, एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली उन्होंने, और हमने काफी बात की थी कि डोमेस्टिक में बहुत रन करके आ रही है। डोमेस्टिक में रिसेंटली जोनल जो ओडीआईस थे वहां पे भी 100 की थी उन्होंने। बट अपॉर्चुनिटी मुंबई इंडियंस में आप जो भी बाकी प्लेयर डोमेस्टिक जो में खेलते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी इतनी मिलती नहीं, क्योंकि सारे उनके ओवरसीज प्लेयर सब कुछ कर जाते हैं।
फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली और हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद इस मैच में भी उतना गेम टाइम मिलेगा, तो टीम में नहीं है। सेम गोस फॉर श्वेता शेरावत, जगह नहीं है पिक करने के लिए। और सजना जो बॉलिंग कर रही है डोमेस्टिक में, अच्छी खासी बॉलिंग करती है, अगेन अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, तो फिर हम कैसे ही बैक करेंगे। और सिक्स में चलते हैं, ग्रेस हाइस, सेली मैथ्यूज, नाचियो ब्रांड, टैमिलियर, चमारी टपटू और दीप्ति शर्मा। प्रतीक भाई, आई एम श्योर किसी को नहीं हटाएंगे आप। नहीं नहीं, किसी को नहीं, मतलब अनलेस कोई इंजर्ड होके ना खेले अलग बात है, अदरवाइज ऑल सिक्स स्ट्रेट। नहीं नहीं, मैं तो इंजर्ड हो गया तो भी नहीं ड्रॉप करूंगा किसी को, 6 के 6 लेके जाऊंगा। बॉलिंग सिक्स में चलते हैं, सूफी क्लिस्टन और शबनम इस्माइल, ये दो हमारे बॉलर्स फिलहाल के लिए प्री टॉस पोस्ट टॉस जरूर होने वाले हैं। कोई पहले बॉलिंग करे या बाद में करे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बेस टीम हमारी रेडी हो गई। अब आपके पास ऑप्शन जो बचता है इस मैच में करने के लिए एडिशनल, वो है कि एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर, जो कि हो सकती है राजेश्वरी गायकवाड़, साइका इशाक, जिनके नंबर्स अगेंस्ट दिस साइड अच्छे रहे हैं अभी तक। उन्होंने आई थिंक 5 विकेट्स भी किए हैं, बट इस बार सामने आपको एक लेफ्ट हैंडर भी दिखेगा टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो कि चमारिया टपटू है। अगेन बहुत अच्छा खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन को। रेस्ट पिन जरूर उनके लिए कंसर्न रही है, जो अमेलिया केयर के अगेंस्ट इस मैच में खेलती हुई दिखेंगी वो। और भी बहुत सारे बैटर्स जिनके अगेंस्ट अमेलिया केयर के नंबर्स अच्छे रहे। सेम गोस फॉर साइका इशाक, इवन पूजा वस्त्रकर, जो कि आपको ड्यूटी वैल्यू दे रही है। और तो ये तीन ही मेजर ऑप्शन है आपके पास, गायकवाड़, पूजा वस्त्रकर, साइका इशाक, वर्सेस एन एक्स्ट्रा विकेट कीपर, जो कि आप ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो हीली या फिर एस्टिका भाटिया। प्रतीक भाई, जैसे हमने बात की, अगर आप एस्टिका को ड्रॉप कर रहे हो बैट फर्स्ट में, तो क्या आप पिक करना चाहेंगे साइका इशाक को, पूजा वस्त्रकर को, या फिर राजेश्वरी गायकवाड़ को? तो बीजो मेरे लिए पिकिंग ऑर्डर में पूजा वस्त्रकर नंबर वन है, बिकॉज इस सिनेरियो में एटलीस्ट बैट फर्स्ट है, थोड़ी सी बैटिंग के साथ वैल्यू दे जाएंगे वहां पर। तो नंबर वन प्रायोरिटी पूजा वस्त्रकर होंगी, फिर साइका इशाक, बिकॉज पिछली गेम में भी आई, बहुत लेट विकेट आई मैरिजन कैप की, बट जो पंप दिखा उसके बाद मैं होप कर रहा हूँ फिर से 4 ओवर डालने को मिले इनको मौका, एंड वहां पर कुछ वैल्यू आ जाए। एंड देन राजेश्वरी गायकवाड़, बिकॉज अगेन मुंबई को बैक कर रहा हूँ एज फेवरेट टू विन। तो एक और बॉलर, एडिशनल बॉलर फ्रॉम यूपी लेकर जाना शायद सही ना हो इस पॉइंट पे, तो इसलिए मेरे लिए वो थर्ड नंबर पर है। वैसे जब मैं ये आप बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि जब मुंबई चेज कर रही है तो आप जस्टिका भाटिया को पिक कर लीजिए और हिली को बैट फर्स्ट में ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लीजिए बिटवीन साइका इशाक या फिर पूजा वस्त्रकर। थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, बट वो भी आपके लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर साइका इशाक एक या दो दो विकेट ले ले। तो लास्ट मैच में भी जब उन्होंने बोल्ड किया उसके बाद में बैक टू बैक डिलीवरीज पे दूसरा विकेट आ जाता, जो कि कैच ड्रॉप हुआ, और सरप्राइजिंगली अमेलिया कर ने किया, जो कि कभी कैच ड्रॉप नहीं करती है। प्रतीक भाई, थोड़ा ज्यादा रिस्की है, बट क्या आप वो रिस्क लेना चाहेंगे अगर आप स्वन लीग खेल रहे हैं तो? फ्यूचर बनता है, बिकॉज ना मतलब बहुत ही सिमिलर सी टीम्स बन रही हैं अक्रॉस, एंड वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इन पर्टिकुलर गेम्स का, राइट? बिकॉज आउट ऑफ 13 डिसीजंस जो हम लेते हैं एज फैंटेसी मैनेजर्स, 11 प्लेयर प्लस सीवीसी, 13 में से अक्सर ये हो रहा है कि 11 से मतलब 10 से 11 सेम हो रहे हैं। तो बहुत कम स्कोप बनता है, बचता है अपोनेंट के सामने कुछ अलग करके जाने को, नेट नेट, या फिर वो एक बैटर वर्सेस दूसरा बैटर हो जाता है वगैरह। तो अगर आप दो तीन चेंज करके जा रहे हो तो एटलीस्ट आप एक सिनेरियो प्ले आउट कर रहे हो, और हमेशा जब ऐसा रिस्क लो तो एक सिनेरियो के हिसाब से ही उसको रिस्क लेना बनता है। तो बहुत ही फेयर सिनारियो यहाँ पर, आप होप करो कि शायद हीली अपफ्रंट स्ट्रगल कर जाए। हमें फिर से अगर साइका इशाक दिखती है बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में, तो वो एक थ्रेट होगा हीली को 100%, जो हमने मॉलिनो का भी देखा था इसके पहले, राइट? तो वो है, एंड प्लस हीली का कंट्रीब्यूशन थ्रू स्टंपिंग या कैचेस इतना ज्यादा नहीं देखा है हमने अब तक जितना यस्टिका का देखा है। तो उसमें भी वो रिस्क प्ले आउट होता है, और साइका इशाक 2 विकेट अगर लेकर गए जिसमें से एक एलबीडब्ल्यू या बोल्ड भी हो, तो आई थिंक वी आर होप। या तो आप ये भी कर सकते हैं, 10 प्लेयर ऑलमोस्ट कंफर्म है जो कि रहने वाले हैं रिस्पेक्टिव टॉस, और बाकी के जो एक प्लेयर है हमने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और एक और जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, हमने एक्चुअली दूसरा मैच अभी तक देखा नहीं है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरा मैच हुआ नहीं है, तो हमारे पास जो विकेट की इनसाइट्स है वो सिर्फ पहले मैच को लेके ही है। और मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो उतना पाटा विकेट था जिस तरीके से हुआ। और इनफैक्ट मुंबई ने भी स्ट्रगल किया, बट तब भी 160 बना लिए थे उन्होंने, तो जो कि एक बुरा टोटल नहीं था। बट विकेट ये कैसा रहता है दूसरे मैच में, उसको देख के आप ये टीम बना सकते हैं। बट अगर दूसरा विकेट दूसरे मैच में भी अगर सेम विकेट पे मैच हुआ, तो तीसरे मैच में फिर आपको एक नया विकेट देखने को मिलेगा। तो अगेन, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ आप वो कर लीजिए। आपको व्यू स्पोर्ट के चैनल पे, मेरे चैनल पे, दोनों पे आपको विकेट रिलेटेड जो भी हम इंसाइट दे सकते हैं वो आपको मिल जाएगी। और क्या उसका आपकी फैंटेसी टीम पे इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि एक ही प्लेयर का डिफरेंस है, और वो जो आप एक प्लेयर पिक कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आप विनिंग जोन में होंगे या फिर आप लीग भी चेक नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। फाइनल टीम हमारी मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम। अगर आपने नहीं ज्वाइन नहीं किया है तो फिर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी डाल देंगे, तो जाओ ज्वाइन कर लो। और वो एमसीजी अगर आपको जानना है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए, तो फिर फैंटेसी अखाड़ा पे जाओ, वहां पे सब लिस्टेड है। और हम बाकी का ज्ञान आपको देते रहेंगे आगे कि आपको टीम कैसे बनानी है और एमसीजी कैसे जाना है। प्रतीक भाई, जाते जाते कुछ फाइनल एडवाइस?
नहीं मतलब बस जीत जाए मुंबई, बस यही है मेरी एक आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा है? अरे इस वीडियो की आखिरी। अच्छा, वीडियो की, मेरे को लगा आखिरी इच्छा। मैं ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।